guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the summary of Mrichakatika. And before this video I have already uploaded a video about the introduction of this play, and in that video I have already discussed about the introduction of the playwright Shudrak, as well as we have discussed about the main characters of this novel. So it's a request कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, और जब आप लोगों को कैरेक्टर्स के रोल के बारे में पता चल जाएगा तो आप लोग समरी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप लोग पहले वो वाली वीडियो देख लें. तो अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं. तो देखो, प्ले ओपन्स विद अ प्रोलॉग विद अ शॉर्ट बेनेडिक्शन टू लॉर्ड शिवा. जितने भी संस्कृत ड्रामा होते हैं वो अधिकतर प्रोलॉग के साथ ही बिगिन होते हैं, प्रोलॉग के साथ ही स्टार्ट होते हैं. और इसमें जो हमारे प्ले राइट है शुद्रक, वो बेनेडिक्शन करते हैं लॉर्ड शिवा के लिए, क्योंकि वो लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए वो अपनी बेनेडिक्शन लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हैं. जब बेनेडिक्शन ओवर हो जाती है उसके बाद सूत्रधार आते हैं. सूत्रधार अपीयर्स एंड टेल्स द ऑडियंस अबाउट द पोएट शुद्रक. तो जब सूत्रधार आ जाते हैं, सूत्रधार हमें प्ले की एक एक चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं कि प्ले के प्ले राइट कौन है, प्ले किस बारे में है, और प्ले का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्ले के अंदर क्या होने वाला है. मैं इस प्ले का प्रोलॉग के ऊपर भी और एक्ट वाइज समरी के ऊपर भी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें हर एक्ट की समरी दूंगी, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 10 तक, एज वेल एज प्रोलॉग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी. उसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ में कौन सा इंसिडेंट होता है. बट यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट समरी दे रही हूँ. समरी का मतलब है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एग्जैक्ट होने क्या वाला है. तो सूत्रधार हमें बता देते हैं प्ले के बारे में. उसके बाद चारुदत्त इज द हीरो ऑफ द प्ले. ही इज अ पुअर ब्राह्मण. देखो, जो चारुदत्त होते हैं वो एक मर्चेंट होते हैं और एक वो पुअर ब्राह्मण होते हैं. चारुदत्त मर्चेंट होते हैं और उन्हें दूसरों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और वो दूसरों की हेल्प करते करते ही गरीब हो जाते हैं. मतलब यू कैन से कि वो अपना सारा जो स्टफ होता है, जो भी उनका पैसा होता है, वो दूसरों के ऊपर स्पेंड कर देते हैं, दूसरों की हेल्प करने में स्पेंड कर देते हैं, जिसके कारण कि वो गरीब हो जाते हैं. Who was bankrupted himself by helping others. मतलब वो दूसरों की हेल्प कर कर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, यू कैन से. सो ही लिव्स इन द सिटी ऑफ उज्जैनी. वो उज्जैनी सिटी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं. हालांकि वो गरीब है बट फिर भी वो रिस्पेक्टेड है. क्यों? क्योंकि वो दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए लोग उन्हें बहुत मानते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं. हैप्पीली मैरिड, मतलब उनकी शादी हो रखी है, एंड हैविंग अ सन नेम्ड रोहा सेना. तो देखो, उनकी वाइफ का नाम है धुता और उनके बेटे का नाम है रोहा सेना. तो चारुदत्त इज मैरिड एंड ही इज हैविंग अ सन ऑल्सो, एंड द नेम ऑफ हिज सन इज रोहा सेना. तो चारुदत्त फॉल्स इन लव विद अ कर्टिजन नेम्ड वसंत सेना, हीरोइन ऑफ द प्ले, एंड वसंत सेना ऑल्सो फॉल्स फॉर हिम. तो देखो, चारुदत्त जो होते हैं, चारुदत्त को प्यार हो जाता है वसंत सेना से, और जो वसंत सेना होती है वो एक कर्टिजन होती है और उन्हें भी चारुदत्त से प्यार हो जाता है. ये दोनों एक दूसरे को सबसे पहले एक टेम्पल में देखते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्हें लव एट फर्स्ट साइट, मतलब पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है. तो एक दूसरे के लिए फील करने लग जाते हैं वहीं से. और साथ ही साथ जो किंग पालक का ब्रदर इन लॉ होता है संस्थान का, वो भी वसंत सेना को पाना चाहता है. वॉन्ट्स टू गेट वसंत सेना एंड परस्यूज हर विद वन ऑफ हिज सर्वेंट एंड थ्रेटन्स हर टू डू वायलेंस. देखो, संस्थान का भी वसंत सेना को पाना चाहता है और इसीलिए वो वसंत सेना को धमकियां देता है, थ्रेटन्स, डराता है कि वो उसके खिलाफ वायलेंस करेगा. एक रात यही होता है कि जो संस्थान का होता है वो वसंत सेना का पीछा करता है और उसे डराता है. तो वसंत सेना एस्केप्स फ्रॉम दैम. वसंत सेना उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है, एंड फाइंड सेफ्टी इन चारुदत्त होम. और वो बचकर कहाँ पर चली जाती है? चारुदत्त के घर पर चली जाती है. चारुदत्त से वो पहले टेम्पल में मिल चुकी है और शी स्टेज देयर इन चारुदत्त होम दैट वेरी डे. और उस रात जब वो उन दोनों से, मतलब संस्थानिका से और उसके सर्वेंट से बचकर निकलती है, उसे सेफ्टी कहाँ पर फील होती है? चारुदत्त के घर पर, और वो चारुदत्त के घर पर चली जाती है. इन मॉर्निंग शी लिव्स फॉर हर पैलेस. तो देखो, अब सुबह हो गई है तो उसे अपने पैलेस के लिए निकलना होगा. तो वो सोचती है कि चारुदत्त से दोबारा मिलना वो चाहती है, इसलिए वो एक बहाना लगाती है. क्या बहाना लगाती है? शी गिव्स हर गोल्डन कास्केट फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स टू चारुदत्त. तो देखो, उसके पास एक गोल्डन कास्केट होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, मतलब ज्वेलरी आप कह सकते हैं कि वो फुल ऑफ ज्वेलरी भरी हुई है एक कास्केट. वो कास्केट वो चारुदत्त को दे देती है कि मे बी ऑन द वे उसे कोई थीफ मिल जाए जो कि उसके ऑर्नामेंट्स चुरा ले, इसलिए उसे सेफ्टी लगती है कि चारुदत्त के घर दे दें, सो दैट दे कैन मीट अगेन इन फ्यूचर, ताकि वो फ्यूचर में दोबारा मिल सके. वसंत सेना ये सोचकर वो कास्केट उसको दे देती है. वन नाइट अ थीफ सर्वलिका. तो देखो, एक रात को क्या होता है ना, ये थीफ होता है सर्वलिका, और जो सर्वलिका होता है ये वसंत सेना की मेड मदनिका को प्यार करता है, उसको चाहता है और उससे शादी करना चाहता है.
तो इसीलिए ये थीफ सर्वलिका चारुदत्त के घर के अंदर घुस जाता है एंड स्टील्स द गोल्डन कास्केट, और वो उस गोल्डन कास्केट को चुरा लेता है सो दैट ही कैन बाय हिज लव मदनिका फ्रॉम वसंत सेना, ताकि वो वसंत सेना को वो कास्केट देकर मदनिका को उससे खरीद ले और उससे शादी कर सके। तो चारुदत्त को इसके बारे में पता चल जाता है कि जो गोल्डन कास्केट है वो चोरी हो गई है। चारुदत्त कम्स टू नो अबाउट द रोबरी, तो वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। चारुदत्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। तो इससे टेंशन से बाहर निकालने के लिए उसकी वाइफ धुता उसे एक आइडिया देती है। क्या आइडिया देती है ना, धुता अपना पर्ल नेकलेस भेज देती है कि तुम ये पर्ल नेकलेस दे दो वसंत सेना को उसके बदले में। तो चारुदत्त यहाँ पर एक प्लान क्रिएट करता है, मैत्रेय को बोलता है कि तुम वसंत सेना के पास जाओ और ये पर्ल नेकलेस लेकर जाओ और वसंत सेना को बोलना कि मैं मतलब चारुदत्त उसकी जो गोल्डन कास्केट है उसे हार गए हैं गैम्बलिंग के गेम में, मतलब वो जुआ खेल रहे थे और उसमें वो हार गए हैं। सो मैत्रेय टू वसंत सेना विद द रेयर पर्ल नेकलेस ऑफ हिज वाइफ टू रीपे हर लॉस ऑफ हर ऑर्नामेंट्स, कि वो उसके ऑर्नामेंट्स के बदले ये भेज रहा है क्योंकि वो उन ऑर्नामेंट्स को हार गया है जुए के खेल में इन द गेम ऑफ गैम्बलिंग। तो देखो, व्हेन सर्वलिका गिव्स ऑर्नामेंट टू वसंत सेना, तो सर्वलिका ने तो वो ऑर्नामेंट्स चुराए ही वसंत सेना को देने के लिए थे ताकि वो मदनिका को खरीद सके। तो जब वो जाता है वसंत सेना को ये ऑर्नामेंट्स देने के लिए, तो वो पहले मिलता है मदनिका से और मदनिका को वो बताता है कि उसने चारुदत्त के घर से गोल्डन कास्केट चुरा ली है फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स और वो उसे दे देगा वसंत सेना को ताकि वो उससे मदनिका को खरीद सके। तो जब वो मदनिका को दिखाता है वो गोल्डन कास्केट, तो मदनिका उसे पहचान लेती है और बोलती है कि वसंत सेना इसे पहचान लेगी, तुम वापस जाओ और चारुदत्त को ये गोल्डन कास्केट दे दो। तो इस पर जो सर्वलिका होता है वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अगर मैं जाऊंगा चारुदत्त को वापस चुराई हुई चीज़ देने के लिए तो ये अगेंस्ट होगा आर्ट ऑफ स्टीलिंग के, चोरों के लिए ये सही नहीं है। चोरों की जो कला है उसके ये खिलाफ होगा अगर वो किसी चुराई हुई चीज़ को उसके मालिक को वापस दे दें। तो इस पर मदनिका उसे एक आइडिया देती है, ठीक है तुम वसंत सेना को ये कास्केट देकर ये बोलो कि तुम्हें ये कास्केट चारुदत्त ने दी है वापस देने के लिए। लेकिन वसंत सेना उन दोनों की बात सुन लेती है, मतलब वसंत सेना मदनिका और सर्वलिका दोनों की बातें सुन लेती है। और जब सर्वलिका ऑर्नामेंट्स दे देता है वसंत सेना को तो शी रिकॉग्नाइजेज दैम एंड फ्री मदनिका फ्रॉम हर सर्विस। तो वसंत सेना पहचान लेती है उन ऑर्नामेंट्स को और वो फ्री कर देती है मदनिका को अपनी सर्विस से, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी बातें सुन चुकी है। तो जब वो फ्री करवा लेता है मदनिका को वसंत सेना की सर्विस से, तो उसे पता चलता है कि जो आर्यक है, आर्यक के लिए एक प्रोफेसी होती है, एक जो सीयर होते हैं मतलब जो फ्यूचर देखने वाले होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, एक प्रॉफिट एक प्रोफेसी करते हैं कि जो आर्यक है जो कि काउहर्ड से सन है वो बनेगा किंग पालका की जगह फ्यूचर में किंग। तो इस पर किंग पालक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आर्यक को किडनैप करवा लेते हैं। और जो आर्यक होता है ना वो सर्वलिका का फ्रेंड होता है। तो ये सुनने के बाद सर्वलिका मदनिका को तो भेज देता है घर पर और खुद चला जाता है आर्यक की हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है ना, वसंत सेना अगेन विजिट्स टू चारुदत्त। तो वसंत सेना भी चारुदत्त के घर जाती है। वसंत सेना इस इंसिडेंट से बहुत खुश भी होती है कि चारुदत्त ने सच्चाई ना बताकर अपने आप को सही साबित ना कर मतलब उसके बदले में कुछ भेजा है। तो इसीलिए जो वसंत सेना होती है वो भी जाती है चारुदत्त के घर और वो जो गोल्डन कास्केट होती है उसे चारुदत्त को देती है और कहती है कि शी हैज़ लॉस्ट दैट नेकलेस, कि उसने वो नेकलेस खो गया है उससे और इसीलिए उसके बदले में वो ये गोल्डन कास्केट दे रही है। तो इस पर चारुदत्त को कुछ शक होता है। उसके बाद सारा ट्रुथ रिवील हो जाता है। वो एक बता देती है वसंत सेना कि जो गोल्डन कास्केट थी वो सर्वलिका ने चुराई है उसके घर से, तो इसीलिए ये नेकलेस की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ये इंसिडेंट होने के बाद वसंत सेना स्पेंड्स नाइट इन द चारुदत्त होम, और वो वसंत सेना जो होती है वो चारुदत्त के घर में ही नाइट बिताती है। तो नाइट बिताने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो अपने घर जाएगी ही वसंत सेना। तो जो वर्धमानका होता है, वर्धमानका वसंत सेना का चैरियोटियर होता है, वो उसका कैरियज लेकर आता है ताकि वसंत सेना उसके अंदर बैठकर पैलेस में वापस चली जाए। तो वर्धमानका कम्स फॉर वसंत सेना, लेकिन वसंत सेना के लिए जब वो आता है बाहर वेट कर रहा होता है वर्धमानका, तो इतने में वसंत सेना जो होती है वो रोहा सेना के पास चली जाती है, मतलब चारुदत्त के बेटे के पास चली जाती है जो कि रो रहा होता है टॉय कार्ड के लिए। वसंत सेना होती है वो गोल्डन टॉय कार्ड देती है रोहा सेना के लिए और उसके अंदर अपने सारे ऑर्नामेंट्स रख देती है ताकि वो बच्चा उसके साथ खेल सके।
तो इतने वो ऑर्नामेंट्स दे रही होती है रोहा सेना के लिए, तो वर्धमानका को याद आता है कि वो तो कैरियज के अंदर कुशन लगाना भूल ही गया है, तो वसंत सेना ऐसे कैरियज में बैठकर कैसे जाएगी। तो इसीलिए वो जाता है वापस कैरियज के अंदर कुशंस लगवाने के लिए। और इतने वो जाता है, इतने वहाँ पर दूसरा कैरियज आकर लग जाता है। जो कैरियज दूसरा आता है वो आर्यक के लिए आता है, और ये वाला कैरियज भेजा होता है संस्थानका ने, मतलब सकारा ने। सकारा जो होता है वो किंग पालका का ब्रदर इन लॉ होता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और उसी का नाम संस्थानका भी होता है। तो यहाँ पर हमें दो कैरियज के बारे में पता चल रहा है। एक कैरियज आता है वसंत सेना के लिए और दूसरा कैरियज आता है आर्यक के लिए। जो कैरियज वसंत सेना के लिए आता है वो वर्धमान का लेकर आता है, और जो कैरियज आर्यक के लिए आता है वो संस्थान का भेजता है। तो देखो, वर्धमान का इतने क्वेश्चन लगवाने के लिए जाता है कैरियज में वसंत सेना वाले में, तो बाय मिस्टेक जो वसंत सेना होती है उस कैरियज में बैठ जाती है जो आर्यक के लिए संस्थानिका ने भेजा होता है, और जो आर्यक होता है उस वाले कैरियज में बैठ जाता है जो वसंत सेना के लिए वर्धमान का लेकर आता है। तो वसंत सेना एंटर्स इन द कैरियज ऑफ सकारा एंड आर्यक एंटर्स इन द कैरियज ऑफ वर्धमान का। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दो कैरियज है, एक वसंत सेना के लिए आता है, एक आर्यक के लिए आता है, और ये एक दूसरे वाले में बैठ जाते हैं। मतलब वसंत सेना संस्थानिका वाले में बैठ जाती है जबकि उसे वर्धमानिका वाले में बैठना होता है, और आर्यक वर्धमानिका वाले में बैठ जाता है जबकि उसे संस्थानिका वाले में बैठना होता है। जो वसंत सेना होती है उसका वेट कर रहा होता है चारुदत्त। चारुदत्त इज वेटिंग फॉर वसंत सेना इन द गार्डन बट फाइंड्स दैट देयर इज आर्यक इन द कैरियज। तो चारुदत्त तो वसंत सेना के लिए वेट कर रहा होता है। जब वर्धमान का लेकर आता है कैरियज तो उसे पता चलता है कि उस कैरियज के अंदर तो आर्यक है, वसंत सेना नहीं है, उसके अंदर तो आर्यक है। तो चारुदत्त इस पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, वो सोचता है कि वसंत सेना कहाँ चली गई है। तो उसके बाद आर्यक उसको बताता है कि संस्थानिका ने उसको किडनैप कर लिया है। एक प्रोफेसी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि आर्यक फ्यूचर किंग बनेगा, और इसके कारण किंग पालक ने उसे किडनैप कर लिया है। तो चारुदत्त उससे प्रॉमिस करता है कि वो आर्यक की हेल्प करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। जब उसे आर्यक बता देता है कि शायद बाय मिस्टेक जो वसंत सेना है संस्थानिका वाले कैरियज में बैठ गई है, तो इस पर चारुदत्त को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। वो वसंत सेना को ढूंढता भी है। देन वसंत सेना फाइंड्स दैट शी वॉज इन सकाराज कैरियज एंड शी रन्स अवे फ्रॉम देयर। देखो, जब आर्यक का पता लग गया है कि आर्यक वसंत सेना वाले कैरियज में था, तो ये भी रिवील हो जाता है कि वसंत सेना जो है वो संस्थानिका मतलब सकारा वाले कैरियज में है जिसमें आर्यक को होना था। और वो लोग बहुत शॉक्ड होते हैं कि आर्यक तो बचकर निकल गया है। तो वसंत सेना भी उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जो संस्थानिका होता है, संस्थानिका वांट्स टू किल हर एंड आस्क हिज सर्वेंट टू डू सो बट दे डिक्लाइंस। तो देखो, जो संस्थानिका होता है वो अपने सर्वेंट्स चिटा और वीटा से बोलता है कि तुम वसंत सेना को मार दो, बट जो उसके सर्वेंट्स होते हैं वो ऐसा करने से मना कर देते हैं कि नहीं भाई, वो नहीं मारेंगे। तो देखो, ये यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये मैंने बाय मिस्टेक शकुंतला लिख दिया था, हालांकि यहाँ आना था वसंत सेना। तो जब वो बोलता है संस्थानिका अपने सर्वेंट्स को कि तुम वसंत सेना को मार दो, और वो मना कर देते हैं, तो वसंत सेना उनसे बचकर भागते भागते ना गिर जाती है। शी फॉल्स अनकॉन्शियस। और जो संस्थानिका सोचता है वो सोचता है कि वसंत सेना मर गई है। तो संस्थानिका थिंक्स शी इज डेड एंड वांट्स टू ब्लेम चारुदत्त फॉर दिस इंसिडेंट। तो इस पर वो चारुदत्त को ब्लेम करने के बारे में सोचता है कि हाँ, अब इस इंसिडेंट पर वो चारुदत्त को फंसा देगा कि हाँ, वसंत सेना को चारुदत्त ने ही मारा है। तो संस्थानिका ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वसंत सेना मर भी गई है, और इसके लिए वो चारुदत्त को ब्लेम करने में भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये सोचकर सकारा हैज़ कम टू चार्ज चारुदत्त फॉर द मर्डर ऑफ वसंत सेना। तो संस्थानिका कोर्ट में चार्ज कर देता है कि वसंत सेना को चारुदत्त ने मारा है। और जब बुलाया जाता है वसंत सेना की मदर को कोर्ट में, तो वसंत सेना की मदर भी ये रिवील करती है कि हाँ, वसंत सेना चारुदत्त से ही मिलने गई थी उसके घर पर। तो कोर्ट को और भी ज़्यादा एविडेंस मिल जाता है कि हाँ, चारुदत्त ने ही वसंत सेना को मारा है। मैत्रेय ब्रिंग्स रोहा सेना सो दैट चारुदत्त में टेक अ लास्ट लुक एट हिज सन। तो देखो, यहाँ पर ये बहुत ही बुरा लग रहा है सबको। ये इंसिडेंट ऐसा है कि चारुदत्त इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट फिर भी उसे मार दिया जाएगा। हालांकि उसे मारा नहीं जाएगा, बट ऐसा फील होता है इस एक्ट को पढ़ते हुए। यहाँ पर मैत्रेय लेकर आता है रोहा सेना को चारुदत्त से मिलवाने के लिए, ताकि वो मरने से पहले लास्ट टाइम चारुदत्त अपने बेटे रोहा सेना को देख सके। When चांडाल्स आर अबाउट टू एग्जीक्यूट चारुदत्त, संवाहका कम्स विद वसंत सेना। तो देखो, जब चांडाल्स मारने वाले होते हैं चारुदत्त को, एग्जीक्यूट करने ही वाले होते हैं, मतलब वो उसको घुमा रहे होते हैं पूरे शहर में, गांव में, इस तरीके से कि हाँ, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ वसंत सेना, इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा होता है।
तो संवाहका जो होता है वो प्रोफेशनल शैम्पूअर होता है पहले तो, और वो चारुदत्त का सर्वेंट भी रह चुका होता है, लेकिन बाद में वो एक बुद्धिस्ट मेडिकेंट बन जाता है और वही संवाहका लेकर आता है वसंत सेना को वापस। संवाहका को पता चलता है कि चारुदत्त को फंसाया जा रहा है और संवाहका वसंत सेना की हेल्प करता है। हालांकि वो एक टाइम पर गैम्बलर भी बन जाता है, बट जब वो बुद्धिस्ट बन जाता है, बुद्धिस्ट मेडिकेंट बन जाता है, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है और वही वसंत सेना को बचाकर लाता है वापस उज्जैनी में और चारुदत्त की इनोसेंस को प्रूव करवा पाता है। सो चारुदत्त इनोसेंस इज प्रूवन अलॉन्ग विद सकाराज गिल्ट। उसके बाद चारुदत्त की इनोसेंस प्रूव हो जाती है विद दी हेल्प ऑफ संवाहका। अगर यहाँ पर संवाहका नहीं होता तो वो वसंत सेना को वापस नहीं ला पाता और शायद चारुदत्त को बेवजह मार दिया जाता जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती। उसके बाद जो सकारा मतलब समसानका होता है, किंग पालका का ब्रदर इन लॉ, वो अपनी गिल्ट एक्सेप्ट कर लेता है। देन किंग पालका हैज़ बिन किल्ड एंड आर्यक हैज़ बिन क्राउंड एज न्यू किंग। उसके बाद जो ये प्ले है ये ख़त्म ही होने वाला है क्योंकि किंग पालका को मार दिया जाता है और जो आर्यक होता है, आर्यक बन जाता है वहाँ का न्यू किंग। सो प्ले एंड्स विद एवरीवन हैप्पी एंड यूनाइटेड। तो ये प्ले एंड हो जाता है किस तरीके से कि सब लोग खुश होते हैं और सब लोग मिल जाते हैं और जो चारुदत्त होता है उसे किंग बनाया जाता है कुसावती सिटी का। चारुदत्त जो होता है वो आर्यक की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से संस्थानिका को विलन साबित कर दिया जाता है और जो आर्यक होता है वो किंग बन जाता है और जो वसंत सेना होती है वो भी वापस आ जाती है। साथ ही साथ चारुदत्त की इनोसेंस को प्रूव करवाकर उसे मरने से भी बचा लिया जाता है। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरीके से प्ले जो होता है वो बहुत एक अच्छी एंडिंग के साथ एंड हो जाता है। तो ये होता है गाइस मृच्छकटिका में। मृच्छकटिका जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्ले है। जब हम इसकी एक्ट वाइज समरी डिस्कस करेंगे तो इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हालांकि इसकी जो प्लॉटिंग है और जो इसके कैरेक्टर्स है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस प्ले को पढ़ने में। थोड़ी कन्फ्यूजन को साइड में रखकर अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थी समरी मृच्छकटिका की एंड वेरी सून आई विल अपलोड द प्रोलॉग एंड आफ्टर दैट आई विल अपलोड द एक्ट वाइज समरी ऑल्सो। अगर आप लोगों को अभी समरी में या किसी चीज़ में कोई डाउट है तो यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन माई फेसबुक पेज। आई विल गिव द लिंक ऑफ बोथ टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज सुन एज इट्स पॉसिबल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।